गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे कि डॉक्यूमेंट को कैसे एडिट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है और उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप कि क्या क्या हो सकता है। तो पहला टॉपिक, एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट, मूविंग टेक्स्ट। अब इसके अंदर हम जानते हैं कि क्या है। अगर आप देख पा रहे हो नीचे, तो वहाँ एक आपको टेक्स्ट बुक में आपकी एक स्क्रीन बनी है छोटी सी ब्लू कलर की। देखिए जहाँ आपका ऊपर सबसे बड़ा हिस्सा है रेक्टेंगुलर बॉक्स, जिसमें होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, ये सारा जब लिखा है इसको हम कहते हैं रिबन। क्या कहते हैं? रिबन। ठीक है। अब हम लोगों को स्टार्ट करना है अपना टॉपिक प्रॉपर तरीके से, तो मैं आपको बताती हूँ। इसमें लिखा है कि द कट एंड द पेस्ट कमांड्स आर यूज्ड टू मूव टेक्स्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इन द सेम और डिफरेंट डॉक्यूमेंट। जैसे कि हमारी जो सीजर्स होती हैं हम उससे कट करते हैं, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी एक सीजर्स होती हैं, उसको हम कहते हैं कट। और हमें जैसे हम पेस्ट करना होता है तो एक रेक्टेंगुलर सा बॉक्स का ऑप्शन होता है जहाँ आप पेस्ट का साइन देख सकते हैं, तो वहाँ पर हम जाके उस चीज़ को पेस्ट कर देते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका कोई भी टेक्स्ट यहाँ से हट जाए, यहाँ से वो कट हो जाए और वहाँ पर वो पेस्ट हो जाए, तो हम वहाँ पर जाके वो पेस्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे ये मैं आपको नीचे आपके दिया हुआ है स्टेप वाइज, मैं आपको स्टेप वाइज पढ़ाती हूँ। तो देखो बच्चों, पहला स्टेप क्या है? स्टेप्स टू कट एंड पेस्ट टेक्स्ट। सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी कट। आपको अब कर्सर के साथ अपना जो माउस है उसमें जो कर्सर है उसके साथ आपको क्लिक दबा के अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और फिर जाना है होम मेन्यू में। देखिए आपके वहाँ पर होम मेन्यू बना हुआ है, वहाँ पर कट का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करिए और फिर आप जहाँ लेकर जाना चाहते हैं इसको, जहाँ पर भी कर्सर को आप जहाँ लेके जाएंगे वहाँ लेके जाइए और पेस्ट का ऑप्शन दबाइए, तो आपका जो टेक्स्ट है वो पेस्ट हो जाएगा। जैसे कि आपके एग्जाम्पल में दिया है, ज्योग्राफी इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट डीलिंग विद एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द प्लैनेट अर्थ। अब आपको ये टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और फिर इसको पेस्ट करना है। तो आप पहले से सेलेक्ट करिए, कट करिए और फिर जहाँ आप चाहते हैं कि ये पेस्ट हो जाए वहाँ जाकर ये पेस्ट हो जाएगा। अब क्लिपबोर्ड क्या होता है? क्लिपबोर्ड एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है। जब आपने कट का ऑप्शन दबाया तो वो जो आपकी डेटा थी, ये ज्योग्राफी वाली पूरी स्टेटमेंट, ज्योग्राफी इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट डीलिंग विद एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द प्लैनेट अर्थ, ये जो आपका पूरा मैटर था, आपकी डाटा, ये उसमें स्टोर हो जाएगा। और जब तक हम इस डाटा को दूसरी जगह तक जहाँ पे हम चाहते हैं कि वो पेस्ट हो जाए वहाँ तक नहीं लेके जाएंगे, ये वहाँ पे सेव रहेगा। तो क्लिपबोर्ड क्या हो गया? ऑफिस क्लिपबोर्ड इज़ अ स्टोरेज एरिया। व्हेन यू यूज़ द कट ऑप्शन, MS Word stores the data you cut on the clipboard, which is a temporary storage area. It remains there till you cut or copy another text. यही मैंने आपको बताया। अब आपके पास मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताती हूँ कि हम लोग कट और पेस्ट कैसे कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि शॉर्टकट का, तो आपकी कीबोर्ड में देखिए Ctrl+X दबाइए, मतलब कंट्रोल एक फिंगर से कंट्रोल, दूसरी फिंगर से एक्स, आपको उसको एक साथ प्रेस करना है और इसके पहले आपको जो आपका टेक्स्ट है उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हम सेलेक्ट करते हैं, पहले आप सेलेक्ट करिए, फिर कीबोर्ड से Ctrl+X एक साथ दबाइए, वो कट हो जाएगा। और अब जहाँ चाहते हैं कि वो पेस्ट हो जाए तो आप जाइए अपने कर्सर को वहाँ लेकर जाइए और कीबोर्ड से Ctrl+V दबाइए और आपका जो मैटर है, आपका जो डेटा है वो बिल्कुल वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। ये दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा काम आती हैं। आगे चल के शॉर्टकट ही लोग यूज़ करेंगे क्योंकि बहुत टाइम लगता है सब कुछ सेलेक्ट करने में, तो लोग शॉर्टकट्स का ध्यान रखते हैं। तो ये शॉर्टकट की है,
पर अभी आप लोगों को डिटेल प्रोसेस भी समझ आना चाहिए, जो कि मैंने आपको समझाया कि टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए, फिर होम मेन्यू टैब ऑफ द रिबन पे जाइए, जहाँ होम है उस पर आप जैसे ही जाएंगे वहाँ पे कट, कॉपी, पेस्ट सबके ऑप्शंस होते हैं। कट ऑप्शन पे क्लिक करिए, फिर आप जाइए जहाँ आपका कर्सर आपको लेके जाना है वहाँ पर जाइए और पेस्ट ऑप्शन जो होम मेन्यू में था वहाँ पे उस पर क्लिक करिए और आपका जो टेक्स्ट है वो नई लोकेशन पर आ जाएगा। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि कॉपी और पेस्ट कैसे करना है, अंडू, रीडू, फाइंड एंड रिप्लेस, ये सब हम लोग आगे धीरे धीरे कर पढ़ेंगे।